ये दोनों सासू दामाद ना पूरे दिन भैंस की वीडियो देखते रहते हैं। अभी बता रहे थे कि 1 करोड़ की भैंस भी आती है। जीजू एक बात बताओ, 1 करोड़ की भैंस क्या 50 किलो दूध देगी एक दिन का? क्या पता है, मांगने वाला कुछ भी मांग ले। मतलब हद नहीं हो रही दुनिया में। लंबोर्गिनी डिफेंडर है क्या वो? झूठ बोल लेंगे, कोई लिमिट थोड़ी है। 50 लाख तो लग गए उसके। हाँ। हद हो रही है, लोगों के पास कितना फ्री का पैसा है। मम्मा, हमारी मम्मी हमें 1.5 लाख की भैंस में ही है ना रोज 15-20 किलो दूध पिला रही है। अब 1.5 लाख की भैंस 15-20 किलो दे रही, तो 1 करोड़ की भैंस कितना देती होगी? तो ही पता होगा। सुबह से ये मम्मी या सुबह सुबह मम्मी की सुबह होती है ऐसे। तेरे कितना दिया? हमारे घर में हम सबके मम्मा कितना? न तेरे सबके कितना? सबके घरों में होती है श्री राम, श्री हनुमान, है ना, और हमारे होती है हाँ भाई। भैंस होती ना तो इस घर में ना इतने सारे कपड़े हैं सीरियसली, फिर भी ऐसा लगता है कि कपड़ों की कितनी कमी है। रोज इन्हें ना तह करो और ये फिर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। नाउ लुक एट इट, ये सारे ना, ये इतने सारे बेड शीट्स और ये वो, कितना भी जमा जमा के रख दो, लेकिन भगवान ही मालिक है भाई साहब। लुक एट द हालत, बाय गॉड। मतलब इसको हमने 2-3 महीने पहले इतना अच्छे से सेट किया था कि नए, मतलब जितने भी कपड़े वपड़े हैं ये सारी इनकी जैकेट्स निकली है। दिस इज़ माई जैकेट। इतनी पुरानी पुरानी जैकेट्स निकली हैं, मतलब पुरानी तो नहीं, पिछले साल ही जो खरीदी थी। इन लोगों की सारी शर्ट शर्ट्स तो मैंने कर दी है, बाकी की जितनी है जो गंदी थी उनको वॉश करने के लिए डाल दिया है। अब ये है हमारे गरम, कह लो, बेडशीट्स वगैरह, अब इनको करते हैं। मुझे जाना था भाई भी डॉक्यूमेंट्स लेना है हॉस्पिटल, बिकॉज उसके पासपोर्ट का काम करवाना है, और अब गाड़ी नहीं घर में। एक गाड़ी की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी है ना, समझ में नहीं आता आज किसका काम होगा, कल किसका होगा। यही सब कुछ चल रहा है घर के अंदर। आई गॉट रेडी एंड आई गॉट टू नो दैट शिफ्ट तो चल ही नहीं रही। पता नहीं यार क्यों ही खड़ी है पूरी यहाँ पे वो। एक्चुअली वायु के डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे हॉस्पिटल के, बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो पासपोर्ट बनाते टाइम उसके फादर का नेम में सरनेम नहीं था मेंशन, सो बस वही चेंज करवाना था मुझे। एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय द वे, हॉस्पिटल के नाम से एक चीज़ याद आई मुझे। प्रेगनेंसी वॉज द ईजीएस्ट पार्ट नोबडी गोना टेल यू अबाउट। मतलब आपकी लाइफ में इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, चलो बैठ के बात करते हैं। बेचारे बच्चे भी बैठे रह गए रेडी होकर। आज इनका हमारा प्लान था आउटिंग का, बैठे रहो, गई गाड़ी। और जब मैंने दिस इज़ व्हाट हैपन, आप रेडी होके बैठ जाओ एंड देन उसके बाद में गाड़ी नहीं है घर में, अब करो चेंज वापस। सो या तुम्हें ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला दैट इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट। उसके बाद आता है पोस्टपार्टम, फिर आता है बेबी एंड देन उसको बड़ा करना, टूडलर्स वाली चीज़ें वो सारी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, जितना हो सकता है ना एन्जॉय योर प्रेगनेंसी, जितना पॉसिबल है ना खूब मज़े करो आराम से, और खाओ पियो, enjoy your time, go for baby moon, do something for yourself, pamper yourself, because that time is the best time. उसके बाद तो there is never coming back, क्योंकि one person will be with you forever, वो तो कहीं जाने नहीं वाला। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, आपका जो होता है ना मी टाइम, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। भूल जाओ आपकी मी टाइम नाम की भी कोई चीज़ होती है, या फिर आपको भी किसी के लिए कुछ करना है, या फिर खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद के लिए शॉपिंग करनी है, वो सारी चीज़ें चली जाती है। उसके बाद आता है एक सिंपल सा, यू आर अ मदर, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एंड
And then comes with many more problems, like a relationship problem, husband wife problem, family problems, understanding problems. Everything comes with problems. So better hai, if your guys are planning for pregnancy, the child, enjoy it. This never gonna come back. Even मेरा तो pregnancy time was सही था, not that bad. But the postpartum pregnancy was amazing. It was fine. I was doing quite well. सब सही था. But when it's come to postpartum, मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था वो. I really don't want to remember that time. The worst phase of my life in this 28 years, I had the worst time of my life. 25 days I was here in Gurgaon. सब बढ़िया था, सब सही था. But then I went to my parents' house. And the things going so worse day by day for me to tolerate the depression, the postpartum depression. इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना आप लोगों के लिए वो पोस्टपार्टम का टाइम हैंडल करना सिंगल हैंडेडली. ये आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है, आपको आपके मेंटल स्ट्रेस का भी ध्यान रखना है. एंड देन हियर कम्स द मेन थिंग. अगर आपका ठीक है ऊपर नीचे होती रहती है चीज़ें, ये तो लाइफ है ना, ऐसे ऐसे चलती रहती है. तो बस वही चली. एंड देन मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, भाई बहुत सोच समझ के डिसीजन लो. जब तक तुम दोनों नहीं चाहते ना टू हैव अ बेबी, डोंट हैव इट. सो या दैट्स इट फॉर माई पोस्टपार्टम थिंग. एंड मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूँ. मुझे चीज़ें तो काफ़ी सारी शेयर करनी थी, बट ठीक है करेंगे फिर कभी. अभी तो टाइम नहीं है इतना. And I really don't want to disturb my mind again thinking about those things. And even आप लोगों का भी दिमाग मुझे ख़राब नहीं करना. So let it be. So I got changed and वायु के लिए बनाया हमने उपमा. इसको खिलाते हैं क्योंकि भाई अब ये खाने पीने में इतने ज़्यादा वो करने लग गया ना. मतलब आप इससे जो प्रॉपर मेरे 4-5 मील्स थे इसके, वो शिफ्ट होके 3 में कन्वर्ट हो चुके हैं. और वो भी 3 भी इतनी मुश्किल से रो कर खा रहा नहीं है. पता नहीं यार, हर चीज़ में ऐसा लगता है नजर लग गई, क्या हो गया, नो आइडिया. अब ये हमने खाली कर दी है. इसमें से निकले ये इतने सारे कपड़े. ये तो मैंने अच्छे से जमा दिए थे. अब इसकी बारी है ये करना है सही. दीज आर माई मोस्ट कम्फर्टेबल एंड अमेजिंग शूज़. मैं इनको भी नहीं पहन पाई. क्या हालत होगी इनकी. वॉश करने से हो जाएंगे सही, कैसे करना पड़ेगा. अरे वो कहाँ पर है जॉर्डन के, वो जैसे जॉर्डन साफ करता है, पता नहीं. पता है तेरे को. देखो हालत कैसे आ रहा है. आ जाओ भाई, बाहर चल के आ रहा है भाई. अरे इसको खांसी हो जाएगी इधर. आ जाओ भाई, आ जाओ. बेचारा इतनी मेहनत करके आ रहा है. आ जाओ भाई, आ जाओ. उसे सांस फूल गया पर वो चढ़ नहीं पा रहा, इतने कपड़े हैं. इसका मुंह तो साफ कर देती यार. सारे कपड़ों में चढ़ चढ़ के आ गया यार. मेहनती तो है मेरा लड़का. अंदर मत बैठा ना बेटा, दम घुट जाएगा. सर आप क्यों आए यहाँ पे काम में काम फैलाने. हम लोग तो उसको जमाए जा रहे हैं और ये बिगाड़े जा रहे हैं. हालत ऐसी हो रखी है भाई. बस ये लास्ट फाइनल बचा है, इसको निकाल रहे हैं. जो जो फालतू के सामान है सारे फेंकने के. सब कुछ सेट हो चुका है अच्छे से. हमने सारी अलमारी बिल्कुल अच्छे से तय कर दी है. और यहाँ पे सारी हमने बेडशीट्स वगैरह लगा दी. ये इनकी हुडी वगैरह है, हमारे आयरन के कपड़े. हाँ अब किचन करना. सारे काम से छुट्टी. अब थोड़ा फ्री होके अब हम लोग बनाएंगे चाय, पीते हैं चाय. इधर मैंने वायु को खाना बना दिया है. सो पहले उसे खाना खिलाते हैं क्योंकि सुबह उसने थोड़ा सा उपमा खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया. तो अब बनाते हैं चाय एंड देन आई सी यू गाइस. खिला रही थी मैं खाना और इसने देखो मेरे साथ क्या किया. देखो
सब कुछ फेंक दिया इसने गंदे ने। ये इसे इतना प्यार से रखता है और ये मेरा वाला ना इसको मारता है बेचारे को। इतना प्यार करता है शिवा इससे। और इसे ऐसा है कि मेरे को गाड़ी में बस मुझे बैठना है, किसी और को बैठने नहीं देगा। देख देख रही हूँ मैं। वायु छोड़ 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 छोड़। ये ना पिटाई ऐसी लगेगी तेरे। छोड़ 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 छोड़ो 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 भाई को छोड़ो। वायु सुन मेरी बात, इतना बुरा पिटेगा। ज्यादा बदमाशी नहीं आ रही तेरे। ओए बदमाश, कोई मतलब नहीं है। पूरे दिन गाड़ी के वायु से खेल रहा ना। अब देखना थोड़ी देर में इसके। हाँ शिवाय बता। ये बता रहा है, तेरी शिकायत कर रहा है अपने पापा से। वो भैया इसको देखना, भैया देखना इसको। वो पीछे तो मार रहा। अब शिवाय मार रहा है, दक्ष इसको मार रहे तो। शिवाय जोर से। देख देख भाई कितना अच्छा है, तेरा साथ दे रहा है वो। दशवेश को ऐसे मजाक में मार रहे और ये भाई साहब। भाई मारिए। He is looking super cute in this. इसके नाना लेकर आते हैं इसके लिए ये। इसकी आवाज को क्या हो गया? क्या हुआ? बिल्कुल देखना। देख छोड़। क्या हो गया इसकी आवाज को? वायु वायु वाह वायु से वाह। इसकी गले को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों रो रहा है इसका? वीडियो बंद करा। नहीं 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 नो 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 नो। दे दे पानू, दे दे। ले वायु ले ले दे। ये आजकल कितने सारे वर्ड बोलने लगा। बड़ा हो रहा है ना। अभी मैं वायु मैं जाऊं, वायु में जाऊं। टाटा। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। जाओ टाटा। ठीक है बाय। पानू दीदी। क्या बोला? वायु मैं जाऊं। टाटा। वायु आप खाओगे, खाओगे आप? नो 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 नो, नहीं खाते बेटा। सुनो मैं जाऊं, मैं जाऊं। टीटा अब बोलो तो सही मुझसे कुछ। वायु आई लव यू, आई लव यू। इसे कैसे पता कि ये गंदी चीज है? और मैं अभी इसके हाथ में अगर कैरेट रख दूंगी है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज रखूंगी, वो नहीं खाएगा ये। नई चीज टेस्ट करा दूं? नो नो दूध से तो बनती है। नो 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 नो। He knows that something is bad inside. यार बच्चे ऐसी चीजों से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, और वो वाली चीजें क्यों नहीं? एक्चुअली बच्चे क्या, मैन,
ये आदमियों की प्रॉब्लम ही ये होती है, जो बेकार चीज़ होती है उनके पीछे भागते हैं और जो अच्छी चीज़ होती है उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। यू कैन ट्राई वॉट एवर द हेल यू वॉन्ट। मुझे दे दो। On that note, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। सी यू।